बाज़ार में जो है, मार्केट में जो अमीन मापी कर रहे हैं वो किसी के साथ रह के सीख लेते हैं, तो वो डीपली चीज़ों को समझते नहीं हैं। अभी मैं देखा हूँ सर, नक्शा में दहला एक बना हुआ होता है। दहला नक्शा जांच की एक कसौटी है, जैसे सोना कितने कैरेट का है उसकी कसौटी है, तो दहला भी नक्शा जांच की कसौटी है। मैं प्राय अमीन साहब को पूछता हूँ कि ये दहला है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है। इसका काम तो हम कभी देखे ही नहीं, कभी किए ही नहीं, वो नहीं कहते। उनको मैं पूछता हूँ कि सर 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, इसके अलावे कोई पैमाना मिल जाए? बोले मिल ही नहीं सकता है। बोले अगर मिल जाए तो सरकारी अमीन साहब बोले मिल ही नहीं सकता है। हम बोले अगर मिल जाए तो बोले नहीं, हम लोग को बताएगा मिल ही नहीं सकता है। तो सर बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें जो कमाई है वो अच्छी खासी है। क्योंकि हम लोग मापी करते हैं सर, तो बेगूसराय ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन मापी में 2000 रुपये हम लोग को मिलता है। तो उस 30,000 रुपया को हम लोग 1-2 महीने में और कमा के ही हम लोग पढ़े भी हैं सर, उधर काम भी किए हैं, पढ़े भी हैं इसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं अमानत अमीन जो प्रशिक्षण है उसकी जो सर्वे ट्रेनिंग स्कूल है वहां के एग्ज़ाम सेंटर पर मैं आपको लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर है बनवारी लाल कॉलेज, जो कि आपका भगवानपुर गोलंबर के समीप है। वहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ और एग्ज़ाम अंदर चल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है और इस परीक्षा में अभी तक जो जानकारी यहाँ पर आई है, यहाँ पर बच्चे लगभग 37 बच्चे के करीब यहाँ पर आज इस एग्ज़ाम सेंटर पर आए हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है और आपको ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो सर्वे ट्रेनिंग स्कूल का एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर एग्ज़ाम से निकल कर अभी आए हैं, कैसा रहा इसका एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया रहा एग्ज़ाम आज का जी। हाँ, सब क्वेश्चन उतना ही था जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में से ही लगभग आया है। हम लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर बहुत अच्छे तरीक़ा से दिए हैं, अपने भाषा में सभी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सर्वे ट्रेनिंग स्कूल में एग्ज़ाम जो आप दिए हैं अभी, तो किस कोर्स के लिए दिए? एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। कितने दिन का कोर्स था ये? 1 साल का कोर्स है। ये जो आपने कोर्स लिया है, इसको क्या सोच कर लिया है? ये कोर्स लिया है इसलिए कि मतलब मान लिया जाए हम लोग बेरोज़गार थे, इस कोर्स को करेंगे तो अपना आगे चल के अमानत करेंगे तो अपना गांव में नापी करेंगे। बहुत सारा ज़मीन का झगड़ा उगड़ा रहता है। अगर मान लिया आदमी पर शिक्षित नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, तो झगड़ा करबे ना करेगा। जिससे कि मान लिया जाए अगर इससे पेपर के जानकारी होगा, ज़मीन नक्शा देखने का जानकारी होगा, हम लोग गाँव में समाज में शांति का माहौल बनाएंगे। अगर हमको ज्ञान मिला है तो इससे हम शांति का ही माहौल न बनाएंगे। बहुत सारा अमीन झगड़ा उगड़ा ला के चल जाता है। अगर हम लोग पढ़े हैं तो अपना शांति का माहौल बनाएंगे, जिसका जो शेयर होगा वही शेयर मिलेगा। जी, आप भी इधर, आप भी स्टूडेंट हैं, आप इधर आ जाएँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो है किस तरह से इन्होंने बताया कि शांति का माहौल बनाएगा। हाँ, वाकई में ज़मीन का जो मामला है ना, ये बहुत ही हमारे बिहार के लिए तो बड़ा ही दुखदाई हो जाता है कि वो ज़मीन में मापने का समस्या होता है, लड़ाई होती है और बहुत ही आगे तक लोग बढ़ जाते हैं। कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं, ये लोग यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, अब ये अमीन बन जाएंगे और अमीन बनने के बाद लोगों का झगड़ा सुलझाएंगे, जैसा इन्होंने कहा है। आप भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, कहाँ से हैं? दरभंगा से। आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे? जी। किस कोर्स के लिए? अमानत कोर्स के लिए। अमानत में ये कितने दिनों का कोर्स किया आपने? ये 1 साल का कोर्स। क्या कुछ सीखा इसमें आपने? बहुत चीज़ सीखे हैं। किस किस तरह का, क्या सीखे? ज़मीन के बारे में जानकारी है, नापे कैसे किया जाता है, वही सब। तो अब आप ज़मीन की माप कर लेंगे? जी। प्रैक्टिकल भी कर लेंगे? प्रैक्टिकल कर लिए, सर कराए हैं और हम करते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया से एकदम ज़मीन की मापी कर लेंगे। हाँ। और हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नहीं होने जा रहा है। हाँ। जिस तरीक़ा से पढ़ाई कराया गया है उससे कोई समस्या नहीं होगा, ना ही नक्शा देखने में, ना ही ज़मीन देखने में। बहुत सारा अमीन नहीं, कागजात पेपर ऊपर देखने में कोई समस्या नहीं होगा। हम लोग का एक ही प्रयास रहेगा, गांव समाज में शांति स्थापित करना, ताकि जो एक इंच के लिए मर्डर हो जाता है, एक इंच के लिए झगड़ा हो जाता है, जिससे कि आदमी कोर्ट में जाता है, बहुत तरीके का समस्या आ जाता है। और ज़मीनी मामला आप तो जानते हैं बिहार में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, तुरंत में खून खराबा हो जाता है। तो अब जो है आप सब ज़मीन के मापने के लिए सब जानकारी आप इकट्ठा हो गई? हाँ, लगभग जानकारी इकट्ठा हो गया है, जिससे कि हम लोग आराम से अपना
फील्ड में वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है, अब तो आपने समस्या की बात, रोजगार की भी बात आती है। इससे रोजगार, आपको लगता है कि रोजगार बढ़िया कर पाएंगे, अपना गुजर बसर हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा से गुजर बसर होगा। जो हम लोग जो अमानत किए हैं, इससे बहुत अच्छा से किसी भी परिवार का घर परिवार चलेगा, जिससे किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होगा। इसमें बहुत बढ़िया फ्यूचर है। लोग अगर इस चीज़ को देख लेना तो बहुत आगे जाएगा। और इसे आप सरकारी अमीन का भी आप बहाली आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप नॉर्मली आप भी कमा सकते हैं। जब आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप नापी करेंगे, अच्छा रोजगार है, बहुत अच्छा समस्या, कोई समस्या नहीं रहेगा। कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो इन्होंने बात बताई है वाकई में बहुत ही परफेक्ट है। नाम आपने नहीं बताया, क्या नाम बताया? मेरा नाम हुआ सुमित रंजन। कहाँ से हैं आप? हम लोग है हाजीपुर से, वैशाली जिला से हैं। वैशाली जिला से हैं। देखिए, सुमित जी ने जो बात बताई है ना, वाकई में ये परफेक्ट है कि ये अपना रोजगार भी कर लेंगे, समाज की सेवा भी कर देंगे, और जो झगड़ा जो होता है बिहार में, उसको बहुत सारा झगड़े का निपटारा भी ये कर लेंगे, और इसको लेकर पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। अच्छा, यहाँ जो सेंटर है, अब जब बात यहाँ पर आती है कि सेंटर में एग्ज़ाम जो आप लोग देने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर कोई कदाचार, कोई गड़बड़ी कभी देखने को मिली? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग के एकदम शांतिपूर्ण एग्ज़ाम हुआ है। यहीं से जब हम लोग एंट्री करते हैं, उसी समय से कैमरा लगा हुआ रहता है। मेरा तो आज फीवर था, फिर भी मतलब अपना एग्ज़ाम देने आए हैं, क्योंकि यहाँ टाइट सेंटर है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आ जाएं जी। तो देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम बेहतर चल रहा है, और मैं यह जो रिपोर्टिंग करने आया था एग्ज़ाम को लेकर, तो वो तो हो ही गया, लेकिन मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि यहाँ के अभ्यर्थियों से जानकारी ले लें कि किस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद जब अभ्यर्थी सफल होंगे तो क्या करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है, मैं बेगूसराय जिला का रहने वाला हूँ जी। त्रिभुवन जी, आपने जो कोर्स किया हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ सर, मैं अमानत ट्रेनिंग करने से पहले अमानत का काम करता था। तो एक सीनियर अमीन साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुमको जब तक थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा तब तक अच्छा काम नहीं कर पाओगे। वो बहुत बुजुर्ग थे, और उन्होंने कहा कि मैं नया टोला सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, उस समय नया टोला में पढ़ाई होता था, उस समय मैं वहाँ पढ़ के अमीन का नौकरी भी किया, और आज भी मरणासन अवस्था में मापी कर रहा हूँ। इसलिए तुम सबसे पहले जाओ, वहाँ ट्रेनिंग करो, अच्छे से बारीकी से सब कुछ चीज़ों को सीखो, थ्योरी को पढ़ो। सीखने के लिए ज़िंदगी भर लोग सीखता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसी पढ़ाई का, उसको सीख के आने के बाद ही तुम सफल अमीन हो पाओगे। जब तुम पढ़ के आओगे तो तुम्हें इतने काम मिलेंगे कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगा। सावन भादों के समय में भी फुर्सत नहीं मिलेगा। इसलिए उनके कहने पर हम सर यहाँ पे आए। बैरिया गोलंबर में जो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे हम बारीकी से ट्रेनिंग लिए हैं। सारे किस्तवार, खाना पूरी, चकबंदी और प्रैक्टिकल वगैरह सारा सब कुछ प्रॉपर वे में पढ़ाया गया, और हम लोग प्रैक्टिकल कर भी ले रहे हैं। पहले से प्रैक्टिकल का नॉलेज भी था, और अब बढ़िया कर ले रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ भी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा। कदाचार मुक्त परीक्षा सर, हम लोग तो डेली बेगूसराय से आ जा रहे हैं, तो मोबाइल हम लोग लाते हैं, लेकिन इधर एक रूम में जमा कर लिया जाता है। और जी हाँ, वो तो बात हमने कर ली, लेकिन आपने एक बात जो बताई अभी कि जैसे मार्गदर्शक जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, उन्होंने कहा कि अमानत के लिए पहले पढ़ाई आवश्यक है, फिर उसके बाद आगे कर लो, नहीं तो रह जाओगे इसी तरह से। ये एक कोर्स है, इस कोर्स को बिना पढ़े बाज़ार में जो है, मार्केट में जो अमीन मापी कर रहे हैं, वो किसी के साथ रह के सीख लेते हैं, तो वो डीपली चीज़ों को समझते नहीं हैं। अभी मैं देखा हूँ सर, नक्शा में दहला एक बना हुआ होता है। दहला नक्शा जांच की एक कसौटी है, जैसे सोना कितने कैरेट का है उसकी कसौटी है, तो दहला भी नक्शा जांच की कसौटी है। मैं प्रायः अमीन साहब को पूछता हूँ कि ये दहला है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है? इसका काम तो हम कभी देखे ही नहीं, कभी किए ही नहीं, वो नहीं कहते। उनको मैं पूछता हूँ कि सर 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है, इसके अलावे कोई पैमाना मिल जाए? बोले मिल ही नहीं सकता है। बोले अगर मिल जाए तो? सरकारी अमीन साहब बोले मिल ही नहीं सकता है। हम बोले अगर मिल जाए तो? बोले नहीं, हम लोग को बताएगा मिल ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों को 19 इंच बराबर 1 मील का पैमाना मिले, हम लोग उस किसी भी इंच का पैमाना मिले, कोई भी पैमाना मिले, उस पर हम लोग जो है नापी कर सकते हैं। इतना हम लोग को ट्रेंड किया गया है सर। देखिए, क्या आपने इस बातों को समझा? क्या बताएगी? ये 2 इंच का भी 2 इंच बराबर 1 मील, मतलब ये जो पैमाना इन्होंने जो बताया, नक्शा का पैमाना, जैसा कि मैं भी महसूस कर रहा हूँ, या मैंने देखा है कि नक्शा जो है ना, उसकी जो वहाँ पर जो साइज है, वो अगर
कितना बताया आपने? 2 इंच बराबर 1 मील भी रहेगा तो भी 2 नापी कर इंच लेंगे। मतलब नक्शा पर 2 इंच दिखेगा और वो दायरा 1 मील का होगा, तब भी वो इसकी मापी कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग मिल गई है यहाँ से, और इसमें इससे जो कोर्स इन्होंने किया है उसमें वो सारी पढ़ाई की लेकिन गई है। लगभग नक्शा में 16 इंच 32 इंच 64 इंच पर रहता है, लेकिन हम लोग को पूरा डीपली नॉलेज दिया गया है कि पैमाना कोई भी रहे लेकिन नापी हो जाएगा। के समय में आबादी और बढ़ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ता जा रहा है, घर पे घर बनता जा रहा है, तो उस समय सर्वे जब होगा तो पेपर को बड़ा करना पड़ेगा, पेपर तो पैमाना बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग को हर एक चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया है, कोई भी पैमाना हो हम लोग मापी कर सकते हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ तो मैं आया था एग्जाम के कदाचार मुक्त परीक्षा को देखने के लिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिला, लेकिन जो बच्चों से बात हमारी हुई है ना, तो बड़ा ही बेहतर लगा है। और इसमें हम आपको डिटेल वीडियो लेकर आएंगे अगली बार जब हम यहाँ के संस्थान से के जो ये हैं उनसे मैं जुड़ूंगा, और फिर मैं आपके बीच मैं लेकर आऊँगा। जी जी, मैं बेगूसराय से प्रतिदिन यहाँ पढ़ने के लिए आता था और ट्रेन से वापस जाता था। अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होता, प्रशिक्षण नहीं होता, तो मैं फीस दे के, इतना किराया दे के, खर्च करके अपना जवानी भरा समय क्यों बर्बाद करता सर? कुछ बहुत तो बढ़िया। था देखिए, इसमें। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो है कि जानकारी और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, हम लोगों का काम है लोगों की जानकारी को यहाँ पर आकर जांच लेना। तो हम आपसे बहुत ही प्रभावित हैं इस मामले में कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इन बातों को बताया है, और हम आपको दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए और स्पेशल वीडियो भी लेकर आएंगे, क्योंकि ज़मीन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसमें बेहतर अमीन की बहुत ज़रूरत है। पूरे देश की मैं बात करूं, और देश के साथ साथ बिहार की मैं बात करूं, तो बिहार में तो बहुत सारे अमीन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं, जैसा मैं महसूस करता हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सब जो कोर्स आपने किया, ये जो कोर्स आपने ये किया है, इसमें खर्चे कितने आ गए हैं, अगर अनुमानित तौर पर कहा जाए? सर 20,000 रुपये के लगभग, तो आपको लगता है 20-30 हज़ार रुपये के लगभग, क्योंकि हम 100 किलोमीटर से आना जाना होता था। कभी सुबह में हम 5 बजे घर से निकलते थे और यहाँ 10 बजे 20-30 हज़ार तो सस्ता ही कोर्स है, बहुत ज़्यादा तो ये तो सर बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें जो कमाई है वो अच्छी खासी है। क्योंकि हम लोग मापी करते हैं सर, तो बेगूसराय ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन मापी में 2,000 रुपये हम लोग को मिलता है। तो उस 30,000 रुपया को हम लोग 1-2 महीने में अब कमा के ही हम लोग पढ़े भी हैं सर। उधर काम भी किए हैं, पढ़े भी हैं। इसे 1-2 दिन उधर बीच में काम भी किए हैं और इधर पढ़ते भी रहे हैं, क्योंकि काम करने से और पढ़ दोनों काम जब साथ साथ होता है, एक डॉक्टर जब मेडिकल पढ़ता भी है, रोगी देखता भी है, तो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ समय शेयर किया है, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर लेकर हम लोग आते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, चौपाल समाचार समाज की हर बेहतरी को आप तक लाने का प्रयास करता है। और आज हमने ये जो कोर्स अमानत अमीन प्रशिक्षण का जो कोर्स हमने यहाँ पर देखा, और जिस तरह की एग्ज़ाम की बात भी मैंने देखी और लोगों से जो जानकारी प्राप्त की, मैंने आप तक सीधे सीधे पहुँचाया है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क आप कर सकते हैं इस मामले में कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है, कैसे है, तो वो हमारी टीम आपको बता देगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगली वीडियो में और कुछ बेहतरी के साथ हम फिर आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।